हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे भारत और उसके अन्य पड़ोसी देशों के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बांग्लादेश और भारत के संबंधों के बारे में। चल स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश और जो भारत है उसके बीच में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल के जो है बंटवारा, उसको लेकर काफ़ी बार मतभेद होते रहते हैं। भारतीय सरकार के बांग्लादेश से नाखुश होने के कारणों में भारत में अवैध अप्रवास पर ढाका के खंडन, भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी जमातों को समर्थन, भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके को रास्ता देने से बांग्लादेश के इनकार, ढाका जो है उसके भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने के फैसले तथा म्यांमार को बांग्लादेशी इलाके से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न कर देने वाले मसले जो हैं वो शामिल हैं। बांग्लादेश की जो सरकार है उसका मानना है कि भारतीय जो सरकार है वो नदी जल में हिस्सेदारी के सवाल पर दादागिरी दिखाती है और इसके अलावा भारत की सरकार पर चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोहों को हवा देने, बांग्लादेश के प्राकृतिक गैसों में सेंधमारी करने और बेईमानी करने के जो आरोप हैं वो भारत पर लगाए गए हैं। इतने सब कुछ जो विभेद है उनके बावजूद भी भारत और बांग्लादेश के जो है वो काफ़ी मसलों पर सहयोग भी है। पिछले 10 वर्षों के दौरान दोनों के बीच आर्थिक संबंध जो है वो काफ़ी अच्छे हुए हैं। बांग्लादेश भारत के पूर्व की ओर जो चलो नीति है उसका हिस्सा बना है और इस नीति के अंतर्गत म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया के संपर्क साधने की बात है। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर भी दोनों देशों जो है वो काफ़ी सहयोग किया है। इस बात पर भी प्रयास किए जा रहे हैं कि साझे खतरों को उनको पहचान कर एक दूसरे की ज़रूरतों से ज़्यादा संवेदनशीलता बरतर सहयोग के दायरे को बढ़ाया जाए। भारत और नेपाल के जो संबंध है, अब नेपाल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भारत और नेपाल के संबंध जो है वो मधुर हैं और दोनों देशों के बीच एक संधि हुई है। इस संधि के तहत दोनों जो देश हैं उनके नागरिक एक दूसरे में बिना पासपोर्ट और वीज़ा के जरिए आ जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। खास संबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच अतीत में व्यापार के संबंध मनमुटाव पैदा हुए थे। नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत जो सरकार है उसने अक्सर अपनी अप्रसन्नता जताई है। नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती, इससे भी भारत जो है वो नाखुश है। भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां वो नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती हैं, क्योंकि भारत में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक विभिन्न प्रांतों में नक्सलवादी समूह का उभार हुआ है। नेपाल में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भारत की सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही है और उसके नदी जल और बिजली पर आंख गड़ाए हुए है। चारों तरफ से ज़मीन से घिरे हुए नेपाल को लगता है कि भारत को अपने भूक्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुंचने से रोकता है। बहरहाल भारत और नेपाल के संबंध एकदम मजबूत और शांतिपूर्ण हैं। विभेदों के बावजूद दोनों देशों के व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन ग्रिड के मसले पर एक साथ है। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली से दोनों देशों के बीच संबंधों के और मजबूत होने की उम्मीद बंधी है। श्रीलंका और भारत की सरकारों के संबंधों में तनाव इस द्वीप की जारी जातीय संघर्ष को लेकर, जब तमिल आबादी राजनीतिक रूप से नाखुश हो और उसे मारा जा रहा हो, तो ऐसे में भारतीय नेताओं और जनता का तटस्थ बने रहना संभव लगता है। 1987 के सैन्य हस्तक्षेप के बाद से भारत सरकार श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में असंलग्नता की नीति पर अमल कर रही है। भारतीय सरकार ने श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर दस्तखत किए हैं। इससे दोनों देशों के संबंध जो है वो मजबूत हुए हैं। श्रीलंका में सुनामी से हुई तबाही के बाद से पुनर्निर्माण कार्यों में भारतीय मदद से भी दोनों देश जो है एक दूसरे के करीब आए हैं। भारत के भूटान के साथ जो संबंध है, नेपाल के पढ़ लिए, बांग्लादेश के पढ़ लिए, भूटान के पढ़ेंगे। भारत के भूटान के साथ भी अच्छे संबंध हैं। भूटान सरकार के साथ कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ है। भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों और गुरिल्लों को भूटान ने अपने क्षेत्र में खदेड़ भगाया। भूटान जो है उसने एक कदम से भारत को बड़ी मदद मिली है। भारत भूटान में पन बिजली की बड़ी जो परियोजनाएं उनमें हाथ बटा रहा है। इस हिमालयी देश के विकास कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान भारत से हासिल होता है। मालदीव के साथ भारत के संबंध, मतलब अब भूटान का पढ़ लिया, भूटान का सिर्फ इतना ही था, पढ़ेंगे मालदीव के बारे में। मालदीव के साथ भारत के जो संबंध है वो सौहार्दपूर्ण और गर्मजोशी से भरे हुए। 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला किया। मालदीव ने जब आक्रमण करने से रोकने के लिए भारत की मदद मांगी तो भारतीय वायुसेना और नौसेना ने तुरंत कार्रवाई की। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में काफ़ी मदद की है। आपने ध्यान दिया होगा कि दक्षिण एशिया के छोटे छोटे पड़ोसी देशों के साथ भारत के कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। भारत का आकार बड़ा और शक्तिशाली है, इसी वजह से अपेक्षाकृत छोटे देशों का भारत के इरादों को लेकर शक करना लाजमी है। दूसरी तरफ भारत जो है, ठीक है, भारत जो सरकार है उसको अक्सर महसूस होता रहता है कि उसके पड़ोसी देश जो हैं उसका बेजा फ़ायदा उठा रहे हैं। भारत नहीं चाहता कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो। उसे भय लगता है कि ऐसी स्थिति में बाहरी जो ताकतें हैं वो इस क्षेत्र को प्रभाव जमाने की मदद मिलेगी। छोटे देशों को लगता है कि भारत एशिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है।
एशिया के सारे झगड़े जो है वो सिर्फ भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच ही नहीं है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार के बीच जातीय मूल के नेपालियों के भूटान आप्रवास और रोहिंग्या लोगों के म्यांमार में आप्रवास के मसले पर मतभेद हैं। बांग्लादेश और नेपाल के बीच हिमालयी नदियों के जल की जो हिस्सेदारी है उसको लेकर भी काफ़ी खटपट रहती है। ये बात सही है कि इस इलाके के सभी झगड़े जो हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच हैं। इसका कारण यह है कि दक्षिण एशिया का भूगोल भी है और जहाँ भारत में के बीच स्थित है और बाकी देश जो हैं सीमा के इर्द गिर्द पड़ते हैं। ये था आपका आज का टॉपिक, भारत और पड़ोसी देश उसके थे उनके बारे में। आपने बांग्लादेश का पढ़ा है, भूटान का पढ़ा है, मालदीव का पढ़ा है, ठीक है, और जो उसका था आपने पढ़ा था मालदीव का, मतलब सबका पढ़ लिया आपने। भूटान के और भारत के जो संबंध है वो लगभग अच्छे से हैं, मालदीव के भी लगभग अच्छे से ही हैं, मतलब ज़्यादा अच्छे किसी के साथ भी नहीं है लेकिन सबके साथ नॉर्मल है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं गाइस जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।